सो थर्ड ट्राइमेस्टर में ही एक बार मैं इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट देख रही थी एंड देन आई एक्सप्लोर वन फ्री रेकी वर्कशॉप। और तब मैंने पूजा शाह मैम को एनकाउंटर करा और उनकी क्लासेस होती हैं डेली मिरेकल क्लासेस, और उसमें मैंने अपने आप को एनरोल करा। तो क्योंकि इस बार मुझे रेकी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी जो हेल्थ चैलेंजेस थे वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो उसमें मैम ने एक सेशन में बताया था कि कैसे आप नॉर्मल वाटर को रेकी चार्ज करके उसको अमृत बना सकते हो और कैसे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो। तो मुझे नहीं, वो टाइम मेरा बहुत ज़्यादा कम बचा था क्योंकि मेरी जो ड्यू डेट थी वो बहुत ज़्यादा पास थी, लेकिन वो डेली मिरेकल क्लासेस मैंने ज्वाइन कर ली थी। और उसमें मैम हीलिंग के बारे में, कैसे हम अपने रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फाइनेंस, इन सारे कर्मा को हील कर सकते हैं थ्रू रेकी, थ्रू एफर्मेशंस, थ्रू विजुअलाइजेशन, थ्रू क्रिस्टल्स। तो इन सब की नॉलेज मैं ले रही थी और मुझे तब ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब इतने एंड टाइम पे मैं ये सब क्यों ले रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर को तो पता है कि आने वाले कल में क्या लिखा है। और बस मैंने वो क्लासेस ली और वो क्लासेस सच में मेरे लिए मिरेकल थी। और पूजा शाह मैम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने उस वक्त मेरा हाथ थामा जब मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी मेरी होगी भी या नहीं होगी। इस बार मैं अपना एक्सपीरियंस सक्सेसफुली शेयर भी कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। तो इस तरीके से मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर भी बहुत अच्छे से बीता। तो अगर मैं अपनी डिलीवरी की बात करूं तो मुझे आज भी याद है, 30 मई को रात में 11 बजे मैं तुलसी माँ को जल दे रही थी और ये कह रही थी कि कल निर्जला एकादशी है और कल आपका फास्ट होगा। तो मैं रात में ही आपको पानी दे देती हूँ, जिससे कि अगले दिन आपका पूरा अच्छे से बीते। और उसके बाद ही मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही थी और मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठ गई थी, राम रक्षा स्तोत्र सुन रही थी और उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा सुनी। और हनुमान चालीसा भी इस बार मेरी पूरी जर्नी की बहुत खूबसूरत याद बनी और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली। कृष्णा कमिंग गर्भ संस्कार में सर हमसे अक्सर ये कहा करते थे कि हनुमान जी से कोई संबंध आप बनाएं। तो इस बार मैंने हनुमान जी से कहा कि आप मेरे भाई बने और जब वो वक्त आएगा आप मेरे रक्षा कवच बन के आप मेरे संग हॉस्पिटल चलिएगा। तो ये मन ही मन में उनसे वार्ता करती थी। तो रात में जब मैं मेडिटेशन कर रही थी उसके बाद ही मैंने घर वालों से बोला कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और 12:30 बजे करीब हम लोग हॉस्पिटल गए। 1 बजे 1:30 बजे करीब मैं एडमिट हो गई और वहाँ पे मैंने ये बोला कि लेबर पेन इंड्यूस करने से पहले प्लीज़ आप मुझे बस एक बार मेडिटेशन करने दो। और मैंने राम रक्षा स्तोत्र लगाई और वो यूट्यूब पे 7 मिनट की थी और उसी में ही 2 सेंटीमीटर कर्वेक्स खुल गया बिना लेबर पेन इंड्यूस किए। और मेरे पेन स्टार्ट हो गए। और फिर उसके बाद मैंने चैंट किया वहाँ पे नम्योरेंगे, क्योंकि मैंने चैंटिंग लगा ली उसी बेड पे। और मैंने पेन्स इस बार बैठ के लिए और पिछली बार भी मैंने बैठ के ही लिए थे। और या तो मैं खड़ी रही या मैं बैठी, मैं लेट नहीं पाई। और डॉक्टर ने बोला कि मतलब वहाँ पे जो अटेंडेंट थे उन्होंने बोला कि मेडिकल हिस्ट्री में आज तक उन्होंने कभी भी किसी का कर्वेक्स इतनी जल्दी खुलते हुए नहीं देखा। और शायद ये मेडिटेशन का असर था जो मेरे पे हो रहा था, क्योंकि मैं अपना ध्यान पूरी अपनी सांसों पे लगाती हूँ। और मैंने उस पेन में भी मैंने मुंह से एक चीख भी नहीं निकाली, क्योंकि मुझे कफ भी था। तो जब मैं खांस रही थी तो फोर्स ऊपर की साइड आ रहा था। तो इस बार मैंने पेन अपने मुंह के अंदर मैंने हैंकी रख लिया था, जिससे कि मैं चीखूं नहीं, मेरी आवाज़ बाहर ना जाए। और मैंने अपना ध्यान पूरा अपनी सांसों पे केंद्रित किया। और क्योंकि वो रात का समय था तब डॉक्टर भी नहीं थी और कर्वेक्स अच्छा खुल गया था और उन्हें आने में टाइम था अभी। तो मैं बस ईश्वर का ही ध्यान कर रही थी और इतने ज़्यादा मुझे लूज मोशन हो चुके थे कि मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी कि मैं सही तरीके से उस बच्चे को इस दुनिया में ला पाऊँ एक फुल ऑफ एनर्जी के साथ।
तो डॉक्टर 2:30 पे डॉक्टर आई थी, और तब जब मुझे वो लास्ट पुश करना था और मैं नहीं पुश कर पा रही थी, तो मैंने बोला था कि मुझे पानी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर पानी की उस वक्त बेहद कमी हो गई थी। तो जो मैंने क्लासेस अटेंड करी थी पूजा शाह मैम की, तो मैम कहती थी कि नॉर्मल पानी को भी हम अपने विचारों से अमृत बना सकते हैं। तो जब मुझे वो पानी पिलाया, तो मैंने अपने अंदर ये चिंतन करा कि ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये अमृत है, ये अमृत है। और उसके बाद मैंने उसे पिया, एंड वो लास्ट पुश और 247 पे, एंड आई वॉज एबल टू सक्सेसफुल डिलीवरी माई बेबी नॉर्मली। तो इस बार एक बार फिर फाइब्रॉइड के साथ मैंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। और क्योंकि शायद इस बार पूजा पाठ की शक्तियाँ मेरे साथ इतनी ज़्यादा थी कि जो मेरा फाइब्रॉइड का साइज़ था वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, और इतने चैलेंजेस के बाद भी मैं अपने बच्चे को नॉर्मली इस दुनिया में लेके आ पाई। और जब मैं हॉस्पिटल से आई, तो कहते हैं ना कि जब आप सच्चे होते हो, आप भक्ति राह पर सच्चाई से चल रहे होते हो, तो ईश्वर भी ना आपकी परीक्षा लेते हैं। ठीक है, अगर वो विघ्न हरता है तो वो विघ्न करता भी है, क्योंकि वो आपकी परीक्षा लेते हैं। तो हॉस्पिटल से आके मुझे फिशर्स डेवलप हो गए इस बार। तो मेरे लिए बच्चे को फीड कराना, रातों में जागना एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक जर्नी हो गई थी। लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने अपने उस दर्द में भी किसी एक दिन भी मैंने मेडिटेशन ना किया हो। तो अब ऑलमोस्ट 2 महीने होने जा रहे हैं, और अब मैं कह सकती हूँ कि मैं अब पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। अब मुझे थायराइड भी नहीं है, मेरी डायबिटीज़ भी नॉर्मल हो चुकी है, हीमोग्लोबिन भी 12.4 है। तो ठीक है, ईश्वर जब परीक्षा लेते हैं और जब आप उसे सक्सेसफुली दे देते हो, तो अंत भला तो सब भला।